हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास वैदिक सभ्यता पर आधारित है। दो पार्टों में इस सभ्यता को पूरा करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज का टॉपिक है हमारा ऋग्वैदिक काल। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो शुरू करते हैं। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, बिल्कुल शुरुआत से जानकारी लेंगे। सैंधव सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? आर्य। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। तो किसमें किसमें? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना विवादास्पद है और निर्धारण भी। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी। किसकी रचना इस काल में? ऋग्वेद संहिता की। अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य है। कौन? ऋग्वेद। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। अब सिंधु सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी और यह जो है ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चराना पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। आर्यों का प्रमुख कार्य क्या था? पशुचारण और कृषि करना। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के, अब 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, कौन कौन से देवता ऋग्वैदिक काल के? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान होकर भारत में आए। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान होकर भारत में आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। जो अवेस्ता में बातें कही गई हैं वो ऋग्वेद में भी वही बातें मिलती हैं।
आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। तो किसने क्या कहा है? एक तरफ विद्वान है, एक तरफ निवास स्थल। प्रो मैक्स मूलर मध्य एशिया को इनका निवास स्थान मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है उत्तरी ध्रुव को इनका निवास स्थान। अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश को मानते हैं इनका निवास स्थान। धन सरस्वती तिब्बत को मानते हैं। नेहरिक एवं प्रो गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को। गंगानाथ झा जो है ब्रह्म ऋषि देश को मानते हैं। गाइल्स महोदय जो है हंगरी डेन्यूब नदी घाटी। प्रोपेंका जो है जर्मनी के मैदानी भाग को मानते हैं इनका। नोट: अधिकांश विद्वान जो है प्रो मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। प्रो मैक्स मूलर जो है इन्हीं के विचार को सर्वसम्मत दी जाती है। भौगोलिक विस्तार इनका कैसा था, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्र यानी कि सतलज, बिपाशा, ब्यास, परुसड़ी, रावी, वितस्ता, झेलम और अस्कनी, चेनाव। इन 7 नदियों का इसमें लेख मिलता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है विस्तार जो इनका है पंजाब, अफगानिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मव्रत कहलाता है। मनु स्मृति में सरस्वती यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ब्रह्मव्रत सतलज से यमुना तक के क्षेत्र का है, उसे ब्रह्मव्रत कहलाता है। मनु स्मृति में सरस्वती और द्रसद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मव्रत पुकारा गया है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्याव्रत कहा गया। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में कितनी 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21। अब यहाँ नदी सूक्त की बात करेगा तो 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी महत्वपूर्ण सिंधु और पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवी तमा, माते तमा एवं नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय
पर्वत एवं उसकी एक चोटी। अब ऋग्वेद में किस चोटी का नाम लिया गया? हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। परुसड़ी रावी नदी को कहते हैं, आज के युग समय रावी नदी, प्राचीन नाम है परुसड़ी। सतुर्दी, सतलज, असिकिनी, चेनाव या चिनाव, वितस्ता, झेलम। बिपाशा जो है ब्यास नदी को, बिपाशा ब्यास। गोमती, गोमल। कुंभ, कुंभा, काबुल। सदानीरा, गंडक। कुम, कुर्रम, सिंध, इंडस। सिंधु को अब इस समय इंडस कहते हैं। सामाजिक स्थिति इनकी कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सैंधव सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कुलप किसे कहा जाता है? तो पिता को। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। इसमें महिलाओं को जो है यथोचित सम्मान भी प्राप्त था। ऋग्वैद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? संयुक्त परिवार की सभ्यता थी, प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती पोते आदि के लिए एक ही शब्द नपत्र का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 110वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ विराट पुरुष की बात की गई। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। तो विधवा विवाह की प्रथा जो है ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में थी। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह की प्रचलित ही था। विवाह ही प्रचलित था। एक पत्नीत्व मतलब एक ही शादी कर सकते। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का उद्योतक है। बहुत बहतु। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। इसमें भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। शिक्षा जो है दोनों के लिए बराबर थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहते थे। अमाजु किसे कहते थे? अविवाहित रहने वाली ऋग्वैदिक काल में जो है कन्या को अमाजु कहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं था।
यहाँ से दास प्रथा का भी प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्य जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऋग वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। सोम और सुरा जो है शब्द इनका प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूती ऊन व चर्म के बने होते थे। सूती ऊन व चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्य समाज में जो है विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो कौन कौन से थे? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह जो है क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम विवाह जो है उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा भी थी। यक्षमा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। यानी कि यहाँ तपेदिक जो बीमारी से संबंधित भी कई जगह पे उल्लेख हुआ है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। अब इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि कबीले थे छोटे छोटे। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले। आर्यों को पंचजन भी कहा गया क्योंकि इनके 5 कबीले कुल थे। अनु, दुह, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था जिसका प्रमुख अग्रणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे जिसका प्रधान विषुपति होता था। विष में जन बनता था। कबीलाई संगठन था। इस प्रधान प्रमुख जनपति होता था। इसका जो है जन बनता था तो उसका प्रमुख जो है जनपति होता था। राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामीणी, कुल्प। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं के साथ युद्ध 10 राज्य युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरा राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्से में बटी थीं। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र। राजा का प्रमुख कर्तव्य था कबीले की रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना कबीले की। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। जो सभा समिति तथा विधत प्रमुख हैं। इन संस्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थीं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में
भाग लेती थीं। सभा एवं विद परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जो संस्था राजा को सलाह देने वाली थी, सभा और समिति थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। मतलब राजा पर भी नियंत्रण रखने के लिए ये सभाएं बनी थी। विद आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो हैं सभा एवं समितियों में भाग लेती थीं। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। तो राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। जनता जो है भूमि का स्वामी होती थी। बलि इस प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा उसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। बलि जो है ये कर था उस समय का। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन ब्रातगढ़, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थीं। ग्राम, व्रत और सर्द नाम से। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता, जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुराभेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। तो इसमें राजा को क्या कहा गया है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। गोप्ता जनस्य ऋग्वेद में, और पुरभेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा और कृषि द्वितीयक। इनका पशुचारण जो है प्राथमिक पेशा था और कृषि दूसरे नंबर पर आती थी। इनकी जो है संस्कृति कबीलाई थी, कबीले थे छोटे छोटे। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। इस काल में गाय को जो है पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। आर्यों की जो लड़ाइयाँ हैं वो गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, गाय को क्या कहा गया है? गाय को अष्टकर्णी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्ठ गाय का ही महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। अघन्या न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड या देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पड़ी नामक जो व्यापारी थे वो पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि वही गाय का दूध दुहती थी। अब ऋग्वैदिक काल में जो है पुत्री को दुहिता कहा गया क्योंकि पुत्री ही दूध दुहती थी गाय का। सबसे प्रिय जो है घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, बकरी, भैंस, ऊंट आदि पशु भी थे, पर इनमें सब में घोड़ा जो है उपयोगी पशु था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में कौन से मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में मिलता है।
एक ही अनाज यव जौ का उल्लेख है। इसमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं, उंदर, धान्य और संपत्ति है, जहाँ उदर का अर्थ है अन्न, मापक, बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ है अनाज। व्यापार पर पढ़ी लोगों का अधिकार था। व्यापार पर पढ़ी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। यहाँ पैसे नहीं चलते थे, वस्तु की अदला बदली होती थी, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। बेकनाट सूदखोर थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो है सूदखोर को बेकनाट कहा गया है, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। तो सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। तो इस सभ्यता में कपास का उल्लेख नहीं किया गया है। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। आयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान जो है आयस्क या आयस संभवतः तांबे या कांसे, ब्रॉन्ज के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो हैं लोहे से परिचित नहीं थे। धार्मिक स्थिति इनकी कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इनमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। तो कौन कौन श्रेणियां थीं इनकी? आकाश के देवता कौन थे? सूर्य, दास, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मस्त, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। पृथ्वी के देवता कौन थे? पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, अब यहां से प्रश्न बन सकता है, इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? तो पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इतने 250 सूक्त जो हैं इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र जो है आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरे प्रमुख देवता हैं वरुण, जिसे 30 सूक्त समर्पित हैं और जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतसैगोपा कहा गया है। वरुण को ऋतसैगोपा कहा गया है। गायत्री मंत्र सवित्र देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र।
किसमें है? सविता, सवित, देवता को समर्पित है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। सोम को पेय पदार्थ, सोम जो है को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। धौंस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। धौंस को जो है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सरस्वती नदी की देवी थी। सरस्वती जो है पहले नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक काल में जो है मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, पर हड़प्पा सभ्यता में या सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का उल्लेख था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, शूद्रों के देवता कौन है? पूषण, उत्तर वैदिक काल में हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। चिकित्सा के, रुद्र जो है चिकित्सा के संरक्षक थे। हालर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। हालर ने इन्हें जो है यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता है। शिव और कल्याणकर भी कहा जाता है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। उपासना की विधि जो है प्रार्थना और यज्ञ थी। अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। अरण्यानी जो है ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी कौन थी? अरण्यानी। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में हुई। ऋग्वेद में प्रथम तथा 10वें मंडल, प्रथम और 10वें मंडल की रचना जो है संभवतः सबसे बाद में की गई। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।